नगर पालिका चेयरमैन की फैक्ट्री में चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। चौकीदार के सिर पर लोहे की रोड मारकर घायल कर बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। निवाड़ी थाना क्षेत्र में वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता विनोद वैशाली की फैक्ट्री पर 2 नकाबपोश लुटेरों ने चौकीदार के सिर में लोहे की रोड मारकर घायल कर दिया और बंधक बनाकर ऑफिस में रखे 8 से 10 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी चौकीदार ने जैसे तैसे अपने हाथ खोलकर रास्ते से जा रहे राहगीर के फोन से लूट की घटना की जानकारी बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली को दी। वहीं चौकीदार रामलाल ने बताया कि आज 12:30 बजे के आसपास मैं बाथरूम करने उठा था और मैं जैसे ही आकर तख्त पर बैठा, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे साथ सिर में राड़ मारी और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे तो यहाँ गेट पर दिखाई दिए बस, और अब तक उन्होंने मेरे पर और कवार करा। ठीक है, जब दरवाजा बंद था उन्होंने बाद में क्या करा ये मुझे नहीं पता, मुझे बांध के घेर गए। मैं तो यहाँ पे अकेला था, मुझे ऊपर तख्त पर घेर गया और बांध दिए, मेरे पाँव बांध दे पहले, फिर एक कृष्णा चले गया, फिर दोबारा आकर मेरा हाथ बांध दे पीछे पौधा लटा नहीं। फिर उसके बाद क्या करा, एक जना यहीं बैठ गया मेरे पास, उनका हिला जुला था, गोली मार देंगे। हथियार थे। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार एक तो छुरा सा था, एक रोड थी। अच्छा। और तमंचे का तो मुझे देखो पता नहीं। सुबह उठा, जब मैं हाथ पाँव जो युद्ध करे, जब मेरे हाथ पाँव खुले, एक हाथ खुला, हाँ आपका जब आदमी जो कोशिश करेगा कहाँ समझ आता। जब मेरे आदमी को डर तो होता ही है कि भाई आदमी सुबह 4 बजे गए थे, चलने बढ़ने वाले जानकारी 4 बजे तो आदमी चल देता घूमने फिरने। लूट की घटना की सूचना मिलते ही विनोद वैशाली मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं चेयरमैन विनोद वैशाली ने बताया कि रात के करीब 12:15 बजे 2 व्यक्ति छत वगैरह रास्ते ऊपर से चढ़ के बाउंड्री से आके गार्ड के साथ मारपीट करके उसका सिरवर फोड़ दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर मेरे वाली दराज में कुछ कैश था, एक पीछे रूम है हमारा उसका मैडम का, उसमें उसका कुछ ज्वेलर्स थी और मेरा कैश था, करीब ये सेव ज्वेलर्स और वो मिला के 15 लाख रुपये से ऊपर था। 2 लोग थे, सीसीटीवी कैमरे में क्लियर आ रहे थे। 2 लोग थे, एक गार्ड के पास बैठा रहा, दूसरा जो है अपना चोरी करता रहा, और ये करीब 2 से 3 घंटे फैक्ट्री के अंदर। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मोदीनगर क्षेत्र विधायक मंजू सिवाज भी मौके पर पहुंची और उन्हें गाजियाबाद की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशाना लगाया है। वहीं विधायक डॉक्टर मंजू सिवाज जी ने बताया कि देखिए, अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है, चाहे पुलिस की पेट्रोलिंग में चूक हो, चाहे बदमाशों को ये लग रहा हो कि हम तो चोरी करके निकल जाएंगे। चूक तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। तो दूसरी बात, मैं कितने 1.5-2 साल से बार बार पुराने कमिश्नर साहब से भी बोला और सबसे ये कह रही हूँ कि हमारे मोदी नगर में चाहे गौ हत्या हो जाए, चाहे चोर चोरी कर जाए, चाहे कोई मारा कुट्टी कर जाए, गोली चला जाए, कुछ भी कर जाए, और हमारी विधानसभा से निकल के, हमारी चौकियों से निकल के दूसरे पड़ोस की चौकियों में चले जाते हैं। चाहे वो जानी थाना क्षेत्र की चौकियाँ हों, चाहे हमारे मेरठ दक्षिण की हों, और चाहे उधर पिलखवा की हों, चाहे इधर मुरादनगर की के आगे की हों। तो मेरा कमिश्नर साहब को रिटन में दिया मैंने कि जी एक तो मोदी नगर में चौकी बढ़नी चाहिए, खासतौर से मैंने तिबड़ा रोड के लिए भी कहा था, जमीन भी ढूंढवाई थी, और एक थाना बढ़ना चाहिए कि जिससे गोविंदपुरी और आसपास के जो गांव का क्षेत्र है उसकी अच्छी से पेट्रोलिंग हो सके। विधायक जी, दूसरी बात, एक बात और मैंने कही थी कमिश्नर से कि आसपास के जो चौकी थाने हैं हमारे मोदी नगर निवाड़ी थाने का, उनके एडजेसेंट वालों से 1 महीने में एक बार बात होनी चाहिए, और जो इधर हमारे भोजपुर थाना है उनका ये सोलाना की तरफ वाले चौकी थानों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बदमाश बिजली के तार चोरी हुए, ट्रांसफार्मर चोरी हुए, हमारे यहाँ तो मिला नहीं कोई, इसका मतलब पड़ोस के उसमें चले गए चोरी चकारी करके। तो अगर पुलिस वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, तो भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर वार्ता ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विधायक जी, चोरी तो एक अलग बात है, लेकिन मैं डकैती की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का दावा आप किस हद तक, किस बात पर करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना
तवज्जो सरकार प्रतिनिधि को देती है, उससे ज्यादा तवज्जो सरकार जो है जनता को भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि की कोई सुरक्षा अलग है। बताओ कहीं प्रतिनिधि की सुरक्षा आपको अलग दिख रही है? जैसे कि सरकार से हमें पुलिस वाले मिलते हैं, बस वो मिल रहे हैं, जी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारे घरों की, नर्सिंग होम की, फैक्ट्री की हम उसके लिए वो करें। लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं चूक है, उसे हमें आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मानते हैं आपकी सरकार की, आपकी जो शासन प्रशासनिक सरकार नहीं, सरकार यहाँ कहाँ आ गई? सरकार आपकी है तो प्रशासन भी तो आपका है। ये लोकल लेवल की बात है कि मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे यहाँ चोरी करते हैं और धौलड़ी चले जाते हैं, जानी चले जाते हैं, मेरठ दक्षिण चले जाते हैं, उधर पिलखवा को निकल जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ बार बार, हमारे यहाँ चोरी चकारी करके इधर उधर को खिसक लेते हैं। इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, आसपास के थानों के साथ मीटिंग होती रहनी चाहिए। फिलहाल आप इस लूट पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कमिश्नर के पास जा रही हूँ, अभी बता के आऊंगी कमिश्नर को कि इस तरह की अमराला में भी जो घटना हुई थी वो भी बहुत दुस्साहसिक घटना हुई थी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि इवनिंग वॉक के लिए महिलाएं निकल रही हैं और उनको पकड़ के जो है उनको घेर लिया बिल्कुल और उनको बंदूक दिखा दी। तो ये सारी घटनाएं एक तो समाज में डर पैदा करने की हैं कि आज योगी सरकार इतने अच्छे से शासन कर रही है और योगी सरकार में बदमाशों की बिल्कुल ऐसी तैसी हो रही है, सारे के सारे अंदर है। तो मुझे लगता है कुछ लोग ये करना चाहते हैं ऐसी घटनाएं दिखा के कि देखिए हम ये गड़बड़ कर सकते हैं। विधायक जी, जगह जगह चोरी के जो खुलासे हो रहे हैं या फिर गोकशी के जो मामले उसमें एनकाउंटर हो रहे हैं, मोदी नगर में ऐसा कौन सा राम राज्य आ गया कि यहाँ पर किसी तरह के कोई इस तरह की जो है कोई घटना है या फिर पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है, पुलिस फिर पकड़ नहीं रही है? देखो मेरी बात सुनो, राम राज्य तो पूरे उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य तो कलयुग में आना नहीं जी, है ना। हमारे तुम्हारे हम थोड़ी बदल जाएंगे, राजा राजा राम आ जाएंगे तो भी हम हमारी आसपास जो चीजें हैं उनका विचारधारा नहीं बदलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक रहे और जमीन आसमान का अंतर आया है। आप पुरानी सरकारों के टाइम से देख लीजिए और अब देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन अभी हमें ये जो छुटभैये टाइप के जो चोर आ जा रहे हैं कि इधर आ गए, वो चौकीदार को बांध के डाल दिया और यहाँ लूटपाट करके ले गए। एकांत में ये फार्म हाउस है तो इसमें ऐसा इन्होंने करा, या इनको किसी ने खबर करी, या इनको कुछ पता था कि वो जो बच्ची है उसका सामान रखा है, जो सेक्रेटरी हैं हमारे इनकी, तो ऐसा कहीं ना कहीं से लीक हुई। तो ये सारी चीजें पता लगनी चाहिए। क्राइम तो आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, क्राइम का ग्राफ कितना नीचे आ गया। लड़कियां कितना घूमती हैं मजे में, लड़कियां स्कूटर से रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी निकल के चली जाती हैं, लड़के 12 बजे भी नौकरी करके आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो बहुत सुधरी है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह है कि हमें और भी ठीक करने की गुंजाइश है।